थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी गौरव हो प्रभु, आपकी सम्मान हो प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपकी आराधना करते रहे हर एक मनुष्य प्रभु जी, जो कि आपने वचन में दी है, आपने बाइबल में दी है। हे हमारे पिता, आपकी प्रार्थना हर एक कोई, हर एक इंसान करने पाए प्रभु जी। क्यों? आप सबका सृष्टिकर्ता हो, आप सब कुछ को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो। तो आपकी जो वचन अभी आज एक्सप्लेन के द्वारा आपने आपकी अगुवाई से एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये ट्रैफिक को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से, तेरी हुजरी पे, तेरी उपस्थिति से ये प्रचार को पूरे मसीह जनता तक, पूरे मसीह लोग तक, पूरे यीशु विश्वासी तक, हर एक इंसान तक, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, ये सब को जानना इतने जरूरी है, कितने जरूरी है, इतने महत्वपूर्ण है, जो कि ये आज मैं बताना चाहता हूँ। तो सबका आंखें खोल, सबका हृदय को खोल, सबका प्राण में बसा तेरी वचन को प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें। आमीन, आमीन। तो आज जो ट्रैफिक बात होंगे, मैं सबको स्वागत करना चाहता हूं। जो यूट्यूब फेसबुक में मुझे फॉलो करते हो, यूट्यूब फेसबुक में आप सब लोग जुड़े रहते हो और थंब को दबाते हो, वीडियो को शेयर करते हो, जिसके चलते हर एक जनता, हर एक इंसान वचन, प्रभु परमेश्वर का वचन को, सच्चे एक परमेश्वर का वचन को समझ पाए और उसका द्वारा अपने जिंदगी को मजबूत करने पाए। इन सब के लिए मैं स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक में बात होगी, एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये बाइबल से क्या कहता है कि आइए देखते हैं कि बाइबल क्या कहता है। कहती है कि एक सच्चे परमेश्वर का बारे में, पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना एक व्यक्ति को, एक इंसान को, एक गांव को, एक देश को, एक विदेश को, एक शहर को, एक कस्बा को, एक पूरी दुनिया का विश्व में तो बहुत जरूरी है एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान। नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ये क्या कह दिया आपने, ये सच्ची बात है। रेफरेंस का साथ, वचन का साथ, बाइबल का एक इंसिडेंट का साथ, आज इसमें आत्मिक बातें छुपी है, इसमें आत्मिक ज्ञान छुपी है। अगर आप इसको नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो आप गलत तरीका से आप परमेश्वर से दूर रह जाओगे, परमेश्वर का करीब कभी नहीं आ पाओगे। अगर ये वचन को सही तरह नहीं लिया, नहीं समझा, तो मैं आपको बताता हूँ विथ रेफरेंस का साथ, वही वचन का साथ, जो कि आप देखोगे यशाया 1 अध्याय 9 नंबर वचन और उसकी पैरेलल अर्थात सेम टू सेम पौलुस ने दोहराया रोमियो 9 अध्याय 29 नंबर वचन में। तो रोमियो 9 अध्याय 29 नंबर वचन को मैं नहीं पढ़वाऊंगा, आप सब लोग पढ़िएगा। सेम वचन है जो कि यशाया 1 अध्याय 9 नंबर वचन जो कह रहा है, रोमियो 9 अध्याय 29 नंबर वचन में भी एक ही कंसेप्ट को, पैरेलल सेम टू सेम वचन को दोहराया गया। इन दोनों वचन पैरेलल है। तो एक वचन को मैं पढ़वा रहा हूँ, जिसका द्वारा आप समझ जाओगे कि सच्चा परमेश्वर को जो शहर, जो गांव, जो देशवासी, जो इंसान जहाँ कहीं का भी क्यों ना हो, अगर नहीं समझा, तो वो शहर, वो देश, वो विदेश, वो गांव और उस इंसान तो नाश हो जाएगा। ये क्यों, कैसे, बाइबल का रिकॉर्ड ये क्या कहता है, ये चीज आप वचन का साथ, रेफरेंस का साथ, पूरी इंसिडेंट्स को मैं चाहता हूँ आपका सामने रखने, और मेरा कोशिश होता है हर एक वचनों का खुलासा आपका सामने देने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो यशाया 1 अध्याय 9 नंबर वचन, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा के रखता, तो
हम सदोम को समान, सदोम के समान, सदोम को समान हो जाते। आप सब लोग जानते हैं सदम और अमोरा का कहानी, आप सब लोग पढ़े होंगे सदम और अमोरा का कहानी। क्यों सदम और अमोरा का नाश हुआ था, क्यों इस तरह नाश हुआ था, ये आप सब लोग पढ़े होंगे। तो इसीलिए लिखा है इसमें, यदि सेनाओं का होगा, उसका मतलब आप और हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, आप और हम जिस परमेश्वर को अपने जिंदगी दी है, तो ये सेनाओं का यहोवा जिसको कहते हैं, ये अगर थोड़े से नाओं को नहीं बचा को रखता तो थोड़े से कौन है, आप है, हम है, कलेसिया है, और इस जितने भी इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पे चार्ज है, इसी में से थोड़े से ना बचे हैं, जिसके वजह से सुरक्षित है देश, जिसके वजह से सुरक्षित है गांव, जिसके वजह से सुरक्षित है इंसान, जिसके वजह से देश आज सुरक्षित चल रहा है। ये आप जो नहीं मान रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है, उसको बाद में समझ आएगा। लेकिन जो लोग मान रहे हैं उसको पुख्ता सबूत का साथ ये आपको समझना होगा, जो कि आपका वजह से एक मसीह जिंदगी जीने जो जी रहा है, यीशु को जो विश्वास किया है, यीशु में जो चल रहा है, यीशु का वचनों का द्वारा जो अपने जिंदगी को निभा रहा है, ये समझ सकता है। लेकिन हर कोई नहीं। जो सच्चे मसीह है, जो सच्चे यीशु को जाना, जो सच्चे यीशु का प्रयास को समझ पाया, सच्चे यीशु का वचनों का द्वारा जिंदगी को निभा रहा है, वो इन वचनों का आत्मिक बातें को समझ पाएगा। अगर अन्यथा नहीं, तो आपको कितना मजबूत और कितना आत्मिक बातों को लेकर चलना है, आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। तो इसी वचन, तो इसका मतलब एक ही लिखा है रोमियो 9:29 में भी, तो 9:29 आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें भी इसी वचन का पैरेलल और सेम टू सेम मिल जाएगा आपको। तो इसी को ठीक व्यवस्था विवरण में लिखा है। देखिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 12 नंबर वचन में कहते हैं कि सावधान रहना, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहोवा को भूल ना जाओ। किसको कह रहा है ये? इस्राएल को कह रहा है। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आप मुंह में तो यीशु का नाम ले रहे हो, लेकिन यीशु का काम नहीं कर रहे हो। मुंह में तो यीशु का प्रचार कर रहे हो, लेकिन यीशु का वचनों का नियम को पालन नहीं कर रहे हो, और दूसरे को नहीं सिखा रहे हो। और चर्च तो जा रहे हो, लेकिन संस्था का शिक्षा सीख रहे हो, और संस्था का शिक्षा में लेको घर तक चला रहे हो, अपने जिंदगी को भी चला रहे हो। तो यहाँ ये वचन आपको फिट होता है। यहाँ लिखा है सावधान रहना। क्यों? आप उसी मसीह विश्वासी को भी यीशु ने, क्यों मसीह विश्वासी को भी पौलुस ने, पत्रोस ने, यीशु मसीह ने, सब ने सावधान अलर्ट करवा को रखा है। क्योंकि सबसे पहली बात आप सेवकों को, सबसे पहली बात यीशु दासी को, सबसे पहली बात यीशु को चर्च में जाने वाला हर एक विश्वासी को सावधान क्यों करवा रहा है? इस्राएल को क्यों सावधान करवा रहा था? क्यों ऐसा ना हो सदम और अमोरा जैसा आप भी कर बैठो, सच्चा परमेश्वर को ना जाना, ठट्टा करना, उपहास करना, उसको दूर भगा देना, ये आप जैसा ना हो। इसी वजह से लिखा है, जो सावधान करवा रहा है, कहते हैं कि सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आप सच्चा परमेश्वर को भूल जाओ। आप कहीं अपने आप को सवाल कीजिए, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। अगर आप प्रभु में नहीं बना रहा, आप प्रभु का वचन को लेकर नहीं चल रहे हो, आप प्रभु का गलत शिक्षा, प्रभु का वचन का साथ गलत इस्तेमाल कर रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो, गलत शिक्षा ले रहे हो, तो आप प्रभु में दूर होंगे, जैसा आदम और गमोरा हुआ था। ये चीज आपको समझना होगा। सावधान इसीलिए करवा रहा है। तो आप सभी जानते हैं सदम और अमोरा क्यों नाश हुआ, क्योंकि वहां परमेश्वर थे ही नहीं, परमेश्वर था नहीं। और अभी आपको आप जानते हैं कि इस्राएल लोग 6 लाख लोग को क्यों प्रतिज्ञा का देश में नहीं गया, क्यों प्रतिज्ञा का देश में ले नहीं गया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को भूल गया था। कौन? इस्राएल लोग। प्रतिज्ञा का देश तो जाना दूर की बात है, ये लोग परमेश्वर को भूल गया था। और उसकी वार्निंग
उसकी चेतावनी कहाँ दिया है? इसी किताब में, पांचवी किताब 6 अध्याय 12 नंबर वचन में। ये सब आप जानते हैं, ये वचन को भी पढ़ लीजिएगा। और अब आप सोच को देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, जरूरी है जो हम सच्चे परमेश्वर को जानना या समझना। आपको सच्चे परमेश्वर को जानना या समझना कितनी जरूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप खुद सोचिए। इसका पूरी दुनिया के लिए मैं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया का इंसान के लिए कह रहा हूँ, चाहे कहीं का क्यों ना हो, क्योंकि सच्चे एक परमेश्वर आपका जिंदगी बदल सकता है। सच्चे एक परमेश्वर आपका जिंदगी को सही ढंग पे ले चलता है, सही जगह पे पहुंचा सकता है। तो एनी अदर्स, दूसरा कोई नहीं। तो ये पैदा होने से लेकर मरते दम तक एक व्यक्ति तभी जी सकता है मजबूती का साथ, तभी सब कुछ पा सकता है मजबूती का साथ, तब जब एक सच्चा परमेश्वर उनका साथ रहे, जब एक सच्चा परमेश्वर उनको चलाए, जब। तो ये आपको समझना होगा। पूरी दुनिया का बात को ये परमेश्वर बाइबल का द्वारा बताना चाह रहा है। जो सच्चे परमेश्वर का बारे में आपको जानना इतने जरूरी है और समझना। इसका मतलब पूरी दुनिया में सच्चा परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है हर व्यक्ति को, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्योंकि अगर जो शहर, जो गांव, जो कस्बा, जो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को नहीं जानेगा, उसका नाश तय है, नाश फिक्स्ड है। क्यों? ये वचन कहता है। इसका मतलब अभी तक पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई। ये आप जानते हैं, आपका सामने दुनिया दिख रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन तो भी परमेश्वर आपको बचा को रखा है। इसका कारण आप जानना चाहते हो? इसका कारण ये है, तो मतलब अभी तक पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई, ये देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसा है जो जिसके चलते दुनिया बची है। ये कुछ लोग कौन है? इस कुछ लोग है मसीह जनता, ये कुछ लोग है सच्चे मसीह को जानने वाला, ये कुछ लोग है सच्चे मसीह का प्रचार करने वाला, ये कुछ लोग है सच्चे मसीह का कलीसिया को चलाने वाला, ये कुछ लोग है सच्चे मसीह का दास दासी, ये कुछ लोग है जो कि इस प्लेनेट पे पूरी मसीह जगत को, पूरी जनता को यीशु समाचार फैलाने वाला। तो एक कुछ लोग जिसके चलते, इसीलिए लिखा है जिसके चलते दुनिया बची है। आप सब लोग अपने हाथ को लीजिए, अपने पीठ पर थपथपाइए और अपने पूरी कलीसिया को, अपने पूरी दास दासी को और सच्चे परमेश्वर का जो आराधना, सच्चे परमेश्वर का जो धन्यवाद, उसको जबरदस्त तरीका से कीजिए, क्योंकि यही परमेश्वर सच्चे परमेश्वर है आज इस प्लेनेट पे। इसी वजह से पूरी दुनिया, पूरी जगत असुरक्षित है। ये बात आपको बताना जरूरी है, ये बात आप सब लोग को जानना जरूरी है। और आप खुद को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे सच्चे परमेश्वर को जाना, आप एक सच्चे परमेश्वर को जिंदगी दी, आप एक सच्चे परमेश्वर का कलीसिया में प्रचार को कर रहे हो, आप एक सच्चे वचन को लेकर सच्चे ज्ञान का साथ सबका सामने प्रचार को कर रहे हो। ये आप खुद को शाबाशी दीजिए। इसके चलते कुछ लोगों के चलते भारत हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, तो बेंगलोर हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, कलकत्ता हो, और उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पूरी दुनिया का, चाहे आसाम हो, नेपाल हो, कहीं का भी, कहीं पूरी दुनिया को, आज पूरी दुनिया सुरक्षित है इस मसीह जनता के लिए, इस मसीह सच्चे सेवक के लिए, पूरी इस मसीह कलीसिया के लिए, क्योंकि उसका एक ही मात्र कारण है जगत सुरक्षित है इस धरती पे, इस प्लेनेट पे कलीसिया है। और आप जिस दिन कलीसिया उठा लिया जाएगा, आप सब खत्म, आपको सब पता ही है। तो कितनी गहरी वचन है, कितनी गहरी शिक्षा है, कितनी प्रभु आपको बताना चाह रहा है, जो कि बाइबल की जीवित वचन का साथ, अब जीवित परमेश्वर ने
किस तरह आपका मन में, किस तरह आपका मन का दरवाजा तक एक प्रचारक का द्वारा, एक सोशल मीडिया का प्रचारक का द्वारा, मुझ जैसा 10% सही प्रचारक का द्वारा आप तक पहुंचाना चाह रहा है। आप, मैं चाहता हूं परमेश्वर इतना आप कर रहे हो तो सबका आंखें को खोलिए और सबका हृदय को तोड़िए, तो समझ दीजिए सच्चे परमेश्वर को जानना कितने जरूरी है। इसलिए लिखा है, यदि सेनाओं का यहोवा थोड़े लोगों को नहीं बचाता तो पूरी दुनिया नहीं बचती, तो पूरी दुनिया नहीं बचती। तो कितनी गहरी पॉइंट है, आप खुद सोचिए कितनी गहरी शिक्षा परमेश्वर देना चाह रहा है, आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा है। कि आप सोचिए, आप कहते हो कि ये परमेश्वर का वचन आपको कितना जरूरी लेकर चलना है, कितना मजबूती का साथ लेकर चलना है, आप खुद समझ पाओगे जब परमेश्वर वचन आप पढ़ोगे। आप एक मुझ जैसा 10% को सुनोगे, सीखोगे, उसका द्वारा आपका आत्मिक आंखें खुलेगी। तो मैं फेसबुक में, यूट्यूब में जितने भी देखते हो सबको मैं बताना चाहता हूँ, सबको स्वागत करता हूँ। आप सब लोग बड़ी तादाद में इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को थाम और जो कि दबा को, आइकन बेल को दबा को आप हर एक इंसान तक इस प्रचार को कीजिए, जैसा कि जो वीडियो मैं बनाए आप तक नोटिफिकेशन, आप तक मैसेज और यीशु का वचन का प्रचार पहुंचने पाए, आप खुद समझने पाए, दूसरे को समझाने पाए, अपने परिवार को बचाने पाए, अपने देश को, अपने विदेश को, अपने गांववासी को, हर एक किसी को, पूरे विश्व में इस प्रचार को करने पाए। क्योंकि एक सच्चे परमेश्वर का जानना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत इम्पोर्टेंस चीज़ है जिसको आप समझना होगा। तो इसके लिए मैं कहता हूँ, जो अब मुझे इतना घमंड है, मुझ पर खुद पर घमंड है, जो कि मैं एक सच्चा परमेश्वर को पहचाना, मैं एक सच्चा परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ, मैं एक सच्चा परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा हूँ, जो कि दुनिया को बचा सकता है, जो कि दुनिया इंसान को बदल सकता है, जो कि दुनिया का इंसान का कठिनाई, हर एक सुख दुख से जुड़े हुए परमेश्वर सबको मजबूती कर सकता है। तो हम खुद को घमंड करता हूँ, आप भी घमंड कीजिए, अपने वो आपको भी मजबूती कीजिए परमेश्वर का सच्चा वचन में। तो इसके लिए जिसके चलते जानते हैं पूरी दुनिया, आज हम एक ऐसा परमेश्वर को जानते हैं कि जिसका वजह से ये पूरी दुनिया आज बच को रहा है, बचा को रखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर, क्योंकि इस बातों पे परमेश्वर को ताली बजा को धन्यवाद दीजिए, इस बातों पे परमेश्वर को गौरव और महिमा का सम्मान की, क्योंकि इस परमेश्वर ही है गौरव और महिमा और आदर की सम्मान की जग है, दूसरा कोई नहीं। जिसके चलते परमेश्वर कहता है, ऐसा ना हो कि तू परमेश्वर को भूल ना जाओ। तो ये बात आपको भूलना नहीं, ये बात आपको दिल में और मन में ठान को चलना है। जो जीवित परमेश्वर का सेवा आप कर रहे हो, जीवित परमेश्वर का वचन को आप सुना रहे हो, जीवित परमेश्वर का आप शिक्षा को दूसरे तक, लोगों तक पहुंचा रहे हो, जो शिक्षा इंसान को मजबूत करेगा, जो शिक्षा उनका आत्मिक बातें को मजबूत करेगा, आत्मिक ज्ञान को मजबूत करेगा। एक व्यक्ति को चलते पूरे, आप ये सब जानते हैं, एक व्यक्ति के चलते पूरे के पूरे उसका नाश मूसा ने रोक दिया था, जो कि मूसा नहीं तो पूरे के पूरे 6 लाख लोग आज बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते थे, जो कि मूसा के वजह से परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कभी धोखा, क्योंकि उस टाइम का मूसा का जो कलेसिया था, मूसा का जो सेवकाई था, उस सेवकाई का दर में उस समय का जो लोगो था, तो उन लोगों ने आज कुछ तो कल कुछ, ना पानी नहीं मिल रहा है, कि कोई कांधा नहीं मिल रहा है, कुछ खाना नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ी है, आज ये गड़बड़ी कल ये गड़बड़ी, ये सब उस टाइम का लोग मूसा का सेवकाई का टाइम में करते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक गजब का लोग, ये क्या गजब का लोग था, ये बात को आप साबित करते हैं मूसा, जिसके चलते परमेश्वर एक ही व्यक्ति को चुना था, एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था मूसा।
मोसेस, आप सब लोग जानते हैं मूसा अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चला। मूसा अपने सारा कठिनाई तकलीफ को सहकर भी परमेश्वर को, अपने परमेश्वर का वचन को लोगों तक फैलाया और परमेश्वर का वचन को लेकर जिंदगी को पूरी तरह परिवर्तन करके चलते रहा और परमेश्वर को अंत तक छोड़ा नहीं, ना भूला ना छोड़ा, नहीं पकड़ कर मजबूत कर कर लेकर चला। तो आज मैं ये चाहता हूँ, आज का जो प्रचारक है, आज जो हम यीशु को मान रहा है, आज जो बाइबल को हम पढ़ रहा है, इसका जो वचन की आत्मिक बातें है, परमेश्वर का आत्मिक शिक्षा है, परमेश्वर का आत्मिक वचन है, ये वचन को आप कितने लोगों सही तरह अपने ज़िंदगी में तकलीफ सह को लेकर चल रहे हो? ये अपने आप को प्रश्न कीजिए, अपने आप को खुद को सोचिए और खुद सोचिए और दूसरे को, जितने सेवकाई करने वाला, जितने दास दासी है, सबको आप सिखलाइए। मैं चाहता हूँ मूसा जैसा, मैं चाहता हूँ पौलुस जैसा सेवकाई कर रहे थे, उसी तरह आज भी 21वीं सदी और आगे पीढ़ी तक भी मसीह जिंदगी को, हर एक जनता को मैं मजबूती का साथ ये प्रचार को फैलाना चाहता हूँ, जिसका द्वारा उस टाइम का सेवक किस तरह कर रहे थे, ये आज भी उसी तरह सेवकाई करना जरूरी है और चाहिए भी। अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चला और ये तब जाकर परमेश्वर मूसा को बोला तू ही है, इसके लिए ये लोग बचे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, परमेश्वर ने सेनाओं का यहोवा ने कुछ लोगों को बचा रखा। इसी वजह से इस देश, इस विदेश, इस गांववासी, विदेशी और जितने भी कस्बा, जितने भी इंसान है आज सुरक्षित है। आप सोच रहे हो आपका सरकार चला रहा है, आप सोच रहे हो आपका लीडर चला रहा है, आप सोच रहे हो आपका घर परिवार में आपका पिताजी चला रहा है, आप सोच रहे हो आपका कोई संस्था चला रहा है, आप सोच रहे हो आपका कोई बड़े देश आपको चला रहा है। बिल्कुल नहीं। इसी वजह से परमेश्वर का ये साक्षात जीवित वचन है, इसमें कह रहा है परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कुछ लोग को बचा को रखा। कुछ लोग कहाँ कौन है? ये आप और हम है जो प्रचार करने वाला, आप और हम है जो चर्च को चलाने वाला, आप और हम है जो मसीह को जिंदगी देने वाला, आप और हम है जो दास दासी मसीह को जिंदगी ले को आराधना करने वाला। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कि परमेश्वर का ये वचन कहता है हर एक मनुष्य परमेश्वर का ही सृष्टि है। तो आपको समझना होगा आप सच्चे परमेश्वर को अभी तक जाना या नहीं जाना। कोई प्रचारक का द्वारा, कोई यूट्यूब फेसबुक का द्वारा, कोई गांव में घूमने वाला प्रचारक को द्वारा, सबका द्वारा परमेश्वर चाहता है आप बचिए। परमेश्वर चाहता है आप सच्चा परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर चाहता है आप सच्चा परमेश्वर का द्वारा आप उनका राज्य में प्रवेश कीजिए। परमेश्वर चाहता है आपका मरते दम तक आप परमेश्वर का सेवा करें। तो अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चला था कौन? मूसा ने। तो ये लोग बचा था। आज भी जितने लोग बचे हैं इसका कारण हम और आप है। आपको समझना होगा, आपको पीठ को थपथपाना होगा, आपको खुद को घमंड करना होगा इस परमेश्वर का ऊपर और परमेश्वर को महिमा देना होगा। आपका जो गांव है, जो कस्बा है, जो शहर है, जो नगर है, जो पड़ोसी आज कहते हैं ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज कहते आपका जो शहर में, आप जो शहर में रहते हो, जो कस्बा में रहते हो, जो नगर में रहते हो, जो गांव में, जो किराए पे, जो भाड़ा पे, जो अपने मकान पे रहते हो, जहाँ कहीं भी आप प्रचार कर रहे हो, जहाँ कहीं भी आप यीशु को मान को चल रहे हो, इसका बदले कोई आपको अगर कहे ये देखो ईसाई लोग जा रहा है, ये देखो यीशु को मानने वाला जा रहा है, ये देखो यीशु को प्रचार करने वाला जा रहा है, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। वो नहीं जानते आपका वजह से वो सुरक्षित है, वो नहीं जानते आपका वजह से वो सुरक्षित है। तो आपको और मजबूती होना है और शिक्षा में और आगे बढ़ना है और वचन को मजबूती तक, गांव तक, शहर तक, गली तक पहुंचाना है, क्योंकि आपका वजह से वो एक दिन समझ आएगा उनको, जो आपका वजह से उनका परिवार, उनका गांव, उनका देश, उनका विदेश सब बचे हैं, टिके हैं।
क्योंकि फिलिपियो 3:8 में लिखा है, देखो, वरन मैं अपने प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ये प्रभु यीशु का एक वचन है, उसको देखेंगे हम लोग। तो जो नफरत करता है आपसे, जो आपसे शिकायत करता है, आपसे ये गलत तरीका से आपको इस्तेमाल करता है, आप उससे डरिए मत, आप उसको समझाइए। परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर कौन है वो नहीं जानता है, इसी वजह से आपको इस तरह कहते हैं। लेकिन वो जान जाएगा, तब आपको समझ आएगा जो वो सही असलियत क्या है। वो नहीं जानता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब सूली पे प्राण छोड़ा था, यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने जब लास्ट अंतिम सांस छोड़ दिए थे, तब कहता है प्रभु से प्रार्थना करते थे। किससे? पिता से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह जो प्रभु इन सब को छोड़ दे, इन सब ये क्या कर रहा है ये नहीं जानते। यीशु मसीह को मार रहे थे, यीशु मसीह को गाड़ रहे थे, यीशु मसीह को तकलीफ दे रहे थे, तो भी प्रभु यीशु ने कहा क्या था, कह रहा था ये नहीं जानते हैं। तो इस तरह आज भी जो आपसे नफरत कर रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको गलत शिक्षा, गलत तरीका से सोच रहा है अपने मन में, वो नहीं जानते सच्चाई क्या है, वो नहीं जानते आप कौन हो, वो नहीं जानते आप परमेश्वर का दास दासी हो, वो नहीं जानते आप परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर का भक्त हो, वो आप नहीं जानते हो आपने उनको बचा को रख रहे हो, उनका गाँव को बचा रहे हो, उनका देश को बचा रहे हो, और आपका वजह से पूरी शहर, पूरी गांव, पूरी कस्बा आज सुरक्षित है आपका वजह से। क्यों? तो ये बात जब आप सही तरीका से बताओगे, सही तरीका से प्रचार करोगे, तो वो समझ पाएगा। फिलिपियो 3:8, तो वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। कौन कह रहा है? पौलुस की जिंदगी में आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, पौलुस की सेवकाई को इस वीडियो का द्वारा आपका सामने बताना चाहता हूँ। जो पौलुस कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना वस्तुओं का कमी, कितना वस्तुओं का घटी, कितने अच्छे वस्तुओं से घटी होने का बावजूद भी पौलुस कहता है ये सब कूड़े समझता हूँ। कौन सा? ये वस्तुओं को, और जितने कूड़े समझता हूँ जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूँ। तो सब कुछ होने का बाद भी आपके जितने तकलीफ आए, आपके जितने कठिनाई आए, आपको जितने समस्या आए, आपको जितने प्रॉब्लम आए, उसका बावजूद भी पौलुस कहता है मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो इसका मतलब पहचानना, उत्तमता और वस्तुओं का प्राप्त का हानि, इतना सारा वस्तुओं का हानि। पौलुस कहता है कुछ भी हो जाए मैं मसीह को प्राप्त कर रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं मसीह को मान को रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं मसीह का वचनों को ले को जिंदगी चलाऊँगा और मसीह को प्राप्त करके ही रहूँगा। तो इस तरह हर एक सेवक को होना चाहिए, इस तरह हर एक सेवक मानना चाहिए, इस तरह हर एक यीशु विश्वासी, दास दासी, पास्टर, बिशप, जितने भी कलीसिया है, सबको इस तरह प्रचार, इस तरह शिक्षा में पहले सदी का कलीसिया का जो पौलुस का शिक्षा है, उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। ये बातों को कहते हैं पौलुस जो सब वस्तुओं की हानि उठाता। कौन सी वस्तु? ये आप सब जानते हैं। जो पौलुस एक ऐसी जीवन जिया था जो कि पौलुस शादी नहीं किया था, पौलुस का कोई त्याग का जीवन जिया था पौलुस ने। पौलुस 13 से 14 लेटर लिखा था परमेश्वर का आज्ञा और अगुवाई से, लेकिन उससे ऊपर भी लिखा होगा, लेकिन इतना रिकॉर्ड है। इसमें पता चलता है कि पौलुस शादीशुदा नहीं था। पौलुस पैसा पौलुस का पास नहीं था। पौलुस बहुत मेहनत करके अपने जिंदगी को चलाया। पौलुस को पानी में डुबाया गया, पौलुस को समुद्र में छोड़ा गया, पौलुस को पत्थर मारा गया, पौलुस को बहुत सारा तकलीफ दिया गया। तो सारा कुछ होने का बाद भी पौलुस ये कहता है मैं मसीह को प्राप्त करके रहूंगा, मसीह का वचनों का साथ जिंदगी को निभाऊंगा, मसीह का प्रचार दुनिया में फैलाऊंगा और मसीह का द्वारा अपने जिंदगी को निभाऊंगा।
इस ऐसा सच्चा परमेश्वर का प्रचार, ऐसा सच्चा परमेश्वर का वचनों को मानना, ऐसा सच्चा परमेश्वर को ले को जिंदगी चलाना आज का कलेसिया में 21वीं सदी कलेसिया में मैं चाहता हूँ सब करे और आगे भी इस पीढ़ी इस तरह शिक्षा को ले को चले। यही सच्चा शिक्षा है, यही सच्चा वचन है। तो ये चीज हमें जानना जरूरी। इन सब वस्तु को, जितना भी अच्छे वस्तु था, पौलुस ये सब को कूड़ा समझता था। क्या आशीष, क्या आप जो कुछ था, जो ये सब कुछ पौलुस ये कूड़ा समझता था। तो कूड़ा समझकर फेंकता था, क्योंकि उससे बेहतर तो मसीह को प्राप्त करना था। जो आप वस्तु मांगते हो ना, जो आप वस्तु का लालच मांगते हो ना, जैसा एक अच्छा घर हो जाए, एक अच्छा पत्नी हो जाए, एक अच्छा पैसा हो जाए, एक अच्छा बिजनेस हो जाए, एक अच्छा नौकरी मिल जाए, एक अच्छा संसार में कलेश बंद हो जाए, अच्छा कुछ हो जाए, दुख उठाना नहीं होना पड़े, दुख उठाना नहीं चाहता था कोई। आज का जो सेवक है, आज का जो पास्टर है, जो सिखा रहा है, आज जो सिखा रहा है, कई सिखा रहा है, तो उन सब के लिए कहता हूँ पौलुस का शिक्षा ऐसा नहीं था, पौलुस का वचन ऐसा नहीं था। पौलुस जो बताया आपको, ये बात को आप गौर करना और उस तरह जिंदगी को निभाना। तो ये जितने भी वस्तुएं है ना, आपको लालच है, जितने भी वस्तुओं के लिए आप प्रार्थना करते हैं ना, पौलुस इन सब को कूड़ा समझता है। आपको भी इन सब वस्तुओं को कूड़ा समझना जरूरी है और मसीह को प्राप्त करना सबसे मेन और वाइटल प्रश्न है। मसीह को प्राप्त करना, क्योंकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, ये सब को कूड़ा समझकर मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो ऐसे मसीह की देहो मैं इस कलेसिया में, मैं इस 21वीं सदी में, इस 2024 में और सब पीढ़ी में और इस सबको सारे एक दासी को बनाना चाहता हूँ और आगे भी इस शिक्षा का द्वारा मसीह का जिंदगी को मजबूत करने पाए। मैं ये चाहता हूँ, प्रभु से ये प्रार्थना भी करता हूँ। आपको ये जानना जो है, इसी बाइबल में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर सही आत्मिक बातें से बाइबल को पढ़ो, आत्मिक बातें से बाइबल को समझो, तो ये समझ पाओगे। तो पौलुस चाहता था कुछ भी हो जाए मैं मसीह को प्राप्त कर को रहूंगा। तो आज मैं सब दासी को, सब पास्टर बिशप को, सब चर्च चलाने वाला को, सबको कहता हूँ, जो कुछ भी हो जाए, कुछ वस्तुएं मिले ना मिले, कुछ आशीष से मिले ना मिले, लेकिन मसीह को प्राप्त करना, मसीह की वचनों का मानना, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसको लेकर आपको जिंदगी चलना है। तो जिसका जवाब, सीधी जवाब मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर को प्राप्त करेंगे और आपको, आपका मन में ये प्रश्न आता होगा, तो उसका सीधा जवाब क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ, जो कि सदम और अमोरा, जो टाइटल आपने देखा है, एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना कितना जरूरी है और कितना गुरुत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात को मैं बताना चाहता हूँ। दो शहर को एग्जाम्पल देखो, जो कि बाइबल हमें रिकॉर्ड किया है, बाइबल हमारा रिकॉर्ड किया है और बाइबल का द्वारा मैं बताऊंगा। मेरी प्रचार, हर एक प्रचार आप सब लोग जाने होंगे, जो बाइबल से लिखा गया है, जो वचनों का लिखा गया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं मैं बताता हूँ। उसका अंदर कंटेक्स्ट का साथ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या दिखाना चाह रहा है ये आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसका नाम जो है, जो सदम और पहला शहर होगा सदम और अमोरा। तो इसका नाम, आप इसका ये घटना आप सब लोग जानते हैं, मैं थोड़े से एक एग्जाम्पल का द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। तो सदम और अमोरा का माध्यम से सीखना आपको जरूरी है, ये जानना जरूरी है। जो क्या सीखता हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ आपको, अंदाजा तक नहीं है कि एक दिन पूरा का पूरा शहर परमेश्वर क्यों खत्म कर दिया। ये सदम और अमोरा का एक दिन पूरा का पूरा शहर क्यों परमेश्वर खत्म कर दिया, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो मेरी प्रचार भी आज यही है, जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे हो या नहीं मान रहे हो या मानने के लिए तैयार नहीं हो, आपका भी नाश होना भी कन्फर्म है, क्योंकि जीवित परमेश्वर का हाथ से कोई नहीं बच सकता है।
ये बात को गौर कीजिए, ये बात को समझिए, अपने मन में डर आनिए, अपने मन में डर को लाइए और आप सच्चे परमेश्वर का ज्ञान को लीजिए। क्योंकि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे ये लोग, जिसके चलते परमेश्वर ने कम से कम एक परिवार को ऐसा चुना था, इसी का अंदर से एक परिवार को ऐसा चुना था जिसका नाम है लूत, कि आप सब लोग पढ़े होंगे। और दूसरा नाम है उसका लूत, मिसेस लूत। तो और उसका जो दो दामाद था, उसका मतलब लूत और उसका मिसेस लूत, और उसका 4 लोगों को जो चुना था, 6 हो सकते थे। 6 कौन कौन? उसका जो दामाद था, तो उसका जो दामाद, 2 दामाद था, ये इन दामादों ने परमेश्वर का ठट्ठा किया, इन दामादों ने परमेश्वर का बुराई प्रचार किया, इन दामादों ने परमेश्वर को गाली दी, इन दामादों ने परमेश्वर को अस्वीकार किया। लेकिन ये 4 लोगों को परमेश्वर इस तरीका से, आप सोचिए, एक परिवार में 4 लोगों को परमेश्वर चुना और 4 लोगों को बचाई, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचाई। तो जो आत्मा, जो आप व्यक्ति परमेश्वर को सच्चा मानेगा, परमेश्वर को भय को मानेगा, परमेश्वर का वचन का साथ चलेगा, तो वो व्यक्ति किसी भी हाल में बच जाएगा, क्योंकि उसका पिता, उसका परमेश्वर यीशु ने उनको बचाएगा। तो ये उनका रिकॉर्ड, ये इनका कहानी, ये अगर समझ सको आप, तो आप इसमें से आप खुद को बचा सकते हो, खुद को मजबूत कर सकते हो, परिवार को बचा सकते हो, अपने देशवासी, गांववासी को बचा सकते हो। तो परमेश्वर का साक्षात जीवित वचन क्या कह रहा है ये देखिए। तो 6 लोग हो सकते थे, 2 दामाद परमेश्वर का अवहेलना किया, पर 2 दामाद परमेश्वर को आज्ञा को माना नहीं, उसको ठट्टा किया। तो इन सब युक्तियों में देखो, ते 4 लोगों को बचाने का चलते परमेश्वर एक ऐसा युक्ति बनाया जो कि स्वर्गदूतों को भी नीचे भेज दिया। ये सर नो यस, तो स्वर्गदूतों को भी नीचे भेज दिया परमेश्वर ने, आपके लिए। किसके लिए? आप परमेश्वर का सच्चा संतान संतति हो, आप परमेश्वर का, यीशु का सच्चा भक्त हो, आप परमेश्वर का वचनों को सही लेकर चल रहे हो, तो आपको बचाने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी नीचे भेज सकता है। जैसा भेजा है ये कन्फर्म है। तो ये बात को आपको समझना होगा जो चक्कर में, तो ये इन 4 को बचाने का चक्कर में, जो कि इसका कारण एक ही था, परमेश्वर सबक। और एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहता हूँ, जो कि लेकिन लूत की पत्नी, आप सब लोग जानते हैं, लूत की पत्नी ऐसा एक इंसिडेंट, ऐसा एक काम कर गया जो कि यीशु मसीह ने आज हमें आपको इस बाइबल में दिया है कि उनका सबक को ले लो, उनका शिक्षा को ले लो, उनका ज्ञान को ले लो। तो अपने लूत पत्नी को सबक पीछे मुड़ को नहीं देखना। इसका मतलब जो यीशु को मानते हो, जो यीशु को जानते हो, जो यीशु को लेकर चल रहे हो, जो यीशु को सही नहीं जानते हो, उनको सही जानना जरूरी है, सही शिक्षा लेना जरूरी है। अगर सही नहीं सीखोगे, सही नहीं जानोगे बाइबल का ज्ञान को, परमेश्वर का वचन को, तब आप लूत का पत्नी जैसा काम आप कर बैठोगे। इसी वजह से लूत का पत्नी का शिक्षा को मसीह समाज को, हर एक दास दासी को, हर एक पास्टर बिशप को, हर एक किताबों में लिखा है। तो इसमें आपको ये सबक है, आप मसीह को ग्रहण किया स्वतंत्रता के लिए, मसीह को सच्चा वचन को जाना परमेश्वर के लिए। तो ये परमेश्वर का वचन सच्चा है, और ये पीछे मुड़ को नहीं घूमना, संसारिक नहीं बन जाना, संसारिक काम कोनो वस्तु का ऊपर लालच में नहीं जाना, छोड़ कोई परमेश्वर को छोड़ को नहीं जाना, जिसका वजह से लूत गया था और उसको क्या नमक का खंबा बन गया था। आपको ये समझना होगा, इससे आपको ये सीख मिलती है, इसको लेकर आपको जिंदगी को चलाना होगा। तो संसार में नहीं जाना है। ये पहला शहर गया जिसके जो शहर को परमेश्वर ने पूरी तरह तबाह कर दी थी। कौन? सदोम और अमोरा का। क्योंकि आप तो समझ के अभी बता दिया। मैं दूसरी शहर में जा रहा हूँ, दूसरी शहर को एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, वो है निन्वे नगर जो था, 1,20,000 का पॉपुलेशन था इसमें। ये ऐसा एक शहर था जो सच्चे परमेश्वर को ये नहीं जानते थे।
ये भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कौन? निन्वे। लेकिन इनमें 1,20,000 लोग का सामने जोना को भेजा। आप सब लोग जानते हैं, जोना प्रचारक को भेजा और जोना प्रचार किया, गांव में, गली में, शहर में, हर एक यीशु का, मसीह का प्रचार किया, सच्चे परमेश्वर का प्रचार किया और सच्चे पश्चाताप हुआ और सच्चे मसीह को जानने पाया, सच्चे परमेश्वर को। पूरे शहर घुटने टेक कर, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जहाँ जितने भी गंदगी थी, जितने भी बुराई था, सबको निकाला गया और सच्चे परमेश्वर का पश्चाताप सबने मान लिया, सच्चे परमेश्वर को प्रार्थना सबने किया, घुटने टेक कर पूरे शहर में रिपेंड हुआ और सब, पूरे शहर का बच्चे, बूढ़े और जवान सब बच गया, पूरे शहर बच गया। सच्चे परमेश्वर को जाना, सच्चे परमेश्वर को माना, सच्चे परमेश्वर का प्रार्थना की, सच्चे परमेश्वर को स्वीकार की, तो ये पूरे शहर बच गया, ये पूरे शहर बच गया। टोटल 2 शहर आपका सामने रखा। एक सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, आदम और गमोरा, ये पूरे शहर नाश कर दिया परमेश्वर ने। और ये एक शहर जो कि निन्वे, पूरे सच्चे परमेश्वर को स्वीकार किया और पूरे सच्चे परमेश्वर का वचनों को लेकर चला और उनका प्रार्थना की, तो पूरे शहर बच गया। इसमें आपको अंतर देखने को मिलता है। मैं इसी वजह से ये टॉपिक को रखा है। एक सच्चे परमेश्वर को जानना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, हर एक मनुष्य का एक नियम है। हर एक मनुष्य को लेको परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर का वचन को लेकर चलना कितने जरूरी है, आप खुद समझ लीजिए। अगर नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, तो आपका शहर और खुद आप भी आप नाश हो सकते हो। तो इससे सच्चे परमेश्वर को पहचाना, सच्चे पश्चाताप की और सच्चे पूरे शहर पर सच्चे परमेश्वर का आराधना में बच गया। इसका मतलब ये शहर परमेश्वर को नहीं, ये इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ क्लियर कट, जो शहर परमेश्वर को नहीं पहचानेगा या नहीं पहचान रहा है आज भी, वो शहर कन्फर्म नाश होगा, कन्फर्म नाश होगा, विनष्ट होगा। ये दूसरे शब्दों में, पूरी दुनिया अगर परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहा है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये भी मैं टॉपिक में रखा है, तो मैंने इसलिए डाला है, अगर सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को बचा को रखा है, हर देशवासी को, हर सरकार को ये लगता है, सरकार तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी ये सोचते हैं कि मैं तो ये भारत को चला रहा हूँ, मैं तो ये भारतवासी को चला रहा हूँ। लेकिन बाकायदा अगर ये देखोगे, दरअसल ये देखोगे, कुछ सरकारें ये भी सोचती है मैं अपने देशवासी को तो मैं चला रहा हूँ, लेकिन दरअसल आप और हम है। अगर आप और हम नहीं है तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई बड़े संस्था क्यों ना हो, ये तो लंदन का प्रिंस क्यों ना हो और अमेरिका का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सारे का सारे व्यर्थ है। अगर आज सुरक्षित है क्योंकि पृथ्वी में कलेशिया है। अपने आप में हाथ ताली बजाइए, अपने क्षेत्र में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का आराधना कीजिए, परमेश्वर का जय जयकार कीजिए। तो ये आपको समझना होगा, कलेशिया जिस दिन उठा लिया जाएगा। आज यीशु का कलेसिया, यीशु का चर्च, यीशु का दासी, यीशु का प्रचारक, जो पास्टर बिशप जो कोई भी है, इसका वजह से आज सुरक्षित है देश। वचन ये कहता है, इसी वजह से वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा कुछ थोड़े लोगों को बचा को रखा है, जिस वजह से आज देशों का इंसान सुरक्षित है। नहीं, जब कलेसिया उठा लिया जाएगा तब आप सब लोग जानते हैं पूरी विश्व एक खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर मनुष्यों का संपूर्ण, मैं लास्ट पोजीशन में 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। इस पृथ्वी में, इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी का मनुष्यों का ये संपूर्ण कर्तव्य एक ही है, पैदा होने से लेकर
बाकी ज़िंदगी तो क्या है, सच्चे परमेश्वर का पहचानना। क्यों, जिसका चलते एक वचन रख रहा हूँ, मैं एक वचन का साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये स्टेटमेंट को पुख्ता करेगा, जो मेरी एक कॉन्सेप्ट को पुख्ता करेगा। क्यों, आप क्या एक सच्चे परमेश्वर को जानना, कितना पहचानना कितना जरूरी है, ये वचन का साथ मैं बताना चाहता हूँ। सबदेशक 12 का 13 अध्याय। सब कुछ सुना था, सब कुछ सुना था, अंत की बातें जो है कि परमेश्वर का भय मान। मैं क्या बताया, अब हर एक यूट्यूबर, फेसबुकर और जितने भी यीशु विश्वासी, जितने भी आम जनता, जितने भी आप वीडियो को देखोगे, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, चाहे कहीं का कोई क्यों ना हो, सबके लिए परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का ये वचन सबके लिए है। तो सब कुछ सुना गया और अंत की बातों जो कि परमेश्वर का भय मान। सब कुछ जो प्रचार सुन रहे हो, जो कुछ लिखा गया है, ये सब कुछ सुन रहे हो, लेकिन सब कुछ सुनने का बाद भी आप परमेश्वर का भय मान और दूसरे शब्दों में सच्चे परमेश्वर को जान, ये भी लिखा है। सच्चे परमेश्वर को जान और उसकी आज्ञा को पालन कर। तो जो प्रचार मैं आज कर रहा हूँ ये अपने प्रचार नहीं है, प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई से वचन का जो सही आत्मिक बातें हैं मैं आप तक समझाना चाहता हूँ, आप तक फैलाना। ये परमेश्वर ही कर सकता है प्रचार, हम नहीं कर सकता है। हम एक छोटे नागरिक है, हम एक इंसान है, लेकिन जो कुछ अपने मन से ये प्रचार करवा रहा है ये सब परमेश्वर का अगुवाई से हो रहा है। तो ये बात को आपको समझना होगा, ये बात को गौर करना होगा। इसी वजह से परमेश्वर लिखा है, सब कुछ जो कुछ सुना गया, जो कुछ लिखा गया, अंत की बातों इस परमेश्वर का भय मानने के लिए कह रहा है हर एक किसी को। और दूसरे शब्दों में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान को रखने के लिए कह रहा है। सच्चे परमेश्वर का ज्ञान को होना जरूरी है। मैं यही टॉपिक रखा था। तो और उसकी आज्ञा को पालन करना, मैं सब कुछ ये बताया आपको। तो उसकी क्योंकि मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य यही है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आप और हमसे क्या चाहता है, जो मनुष्यों से क्या चाहता है, ये भी आपको समझना होगा। एक मनुष्यों का जन्म होने से लेकर पहला काम यही होगा कि सच्चे परमेश्वर का जानना और सच्चे परमेश्वर आपकी लेकर सच्चे परमेश्वर को जानना और उनका सेवक बनकर सेवा करना। हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को परमेश्वर ये बताना चाहता है। परमेश्वर का इच्छा यही है, ये परमेश्वर को आप जानो, सच्चे परमेश्वर को जानो। ये बात इसमें कंट्राडिक्ट है, जो कि सच्चे परमेश्वर को जानो और सच्चे परमेश्वर का बात को लेकर आपको चलना है, सच्चे परमेश्वर का वचनों को लेकर चलना है और सच्चे परमेश्वर को सेवा करना है। यही पहला कर्तव्य होगा। लेकिन आप अगर इस तरह कर रहे हो, आप अगर इस वीडियो का द्वारा, मैं समझता हूँ परमेश्वर आपका आंखें खोले, आपका हृदय को तोड़े, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक वीडियो को फैलाएं। इसका द्वारा जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप नोटिफिकेशन को मिलते जाएगा। परमेश्वर का अनेकों वीडियो, अनेकों ज्ञान, अनेकों वचन आपका सामने तक पहुँचे, आपका घर तक, आपका परिवार तक, देश तक, विदेश तक, सब जगह पहुँचने पाए। आप अंधकार शक्ति से बाहर आने पाए और सच्चे परमेश्वर का ज्ञान को लेने पाए और सच्चे परमेश्वर में बना रहने पाए। सबको जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सच्चे और अच्छे और चंगाई रखे और आप सब लोग वचनों में बना रहे। जय मसीह की।